आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तानी आंटी ने तो पाकिस्तान का धागा खोल दिया, पर देखते हैं वीडियो किस तरह धागा खोला है, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और उसका टाइटल है नंबर 1 बिगेस्ट मुस्लिम नेशन इंडोनेशिया अनाउंस्ड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। तो हाँ जी, बस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। इंडोनेशिया ने घोषणा कर दी है कि भाई आप वीजा फ्री ट्रैवल इंडोनेशिया में कर सकते हैं। भारतीयों को कहा है उसने, तो ये भी बड़ी बात है भाई। कई सारे देश पहले कर चुके हैं, अब इंडोनेशिया ने भी कर दिया। और इंडोनेशिया ने ये क्यों किया है, मुस्लिम देश होते हुए भी, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि बहुत बड़ा कनेक्शन है इंडोनेशिया का भारत से। चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये खबर तो हमने आप तक पहुंचाई थी कि थाईलैंड ने, उसके बाद श्रीलंका ने, उसके बाद मलेशिया ने और बहुत से ममालिक ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। आज इसी से मिली जुली खबर है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया, जिसकी आबादी लगभग दुनिया में चौथे नंबर पे आती है, उसने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम वीज़ा फ्री एंट्री कर रहे हैं भारतीयों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करे, भारतीय टूरिज्म का सेक्टर प्रमोट हो और हमारी इकोनॉमी में हाथ हो, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भारतीयों का हाथ हो। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानियों की दास्तानें बढ़ते हुए दिनों के साथ साथ आप सबके सामने है। कभी किसी मुल्क से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है, तो कभी कोई मुल्क हमारे बहुत से शहरों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वीज़ास बैन कर देते हैं, गेट आउट के ट्रेंड लगा देते हैं। इंडोनेशिया में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ़ैन फॉलोइंग है, भारत की फ़ैन फॉलोइंग है, उसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख पाएंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि इंडोनेशिया के इवन मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं वो क्यों भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानियों को अच्छा क्यों नहीं समझते, वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगती है। बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसमें सबसे बड़ी वजह मेरी बयान ये है कि हम जो है ना अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं हैं। देखिए ना, हमारी तो स्टडी नहीं है, हमारा तो इल्म ही नहीं है। वो लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। किनको पता है? बाहर के ममालिक वालों को उनको पता है कि यहाँ की अदलिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ के सियासतदान इतने के नीचे गिरे हुए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें ना कि हमारे पाकिस्तान में कोई शऊर ही नहीं है किसी चीज़ का। ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है 70 साल से सियासतदानों ने, अदालतों ने। अब अदालतें क्या कर रही हैं? तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान वो ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। यहाँ पे इंसान बसते हों, फिर वो कानून इंसानों जैसा बनाएं। उन्होंने जानवर हैं, इनकी क्या इज्जत है? जंगल का कानून है, जंगल का कानून से भी बदतर है। वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं अदा कर सकूं पाकिस्तान के लिए। हमें हर आदमी ने बेवकूफ़ बनाया है। इतना तंग है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज वो जिंदा होते तो पता नहीं वो क्या होता उनका हाल। आज वो अगर उनको कोई कब्रों से उठाए कि आपने पाकिस्तान बनाया था, आज कोई कायदे आज़म को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम तो है नंबर 1 पे। मुसलमान हमें तो नबी बशकवा देंगे, हमें तो नबी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नबी भी इतने फारिग नहीं है कि वो आपको जन्नत में ले जाएं। आप लोगों का खून चूसें। आप लोग क्या, एक आदमी की 40,000 रुपया तनख्वाह, बिजली का बिल 3 रुपये फिर बढ़ गया, फिर कहते हैं जी बिजली चोरी करते हैं। ऐसा ना हो कि जो है ना कि आज देख रहे हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है। उन्होंने मुसलमानों को नंगा करके ट्रकों में लेके गए हैं। आपने भी देखा है कि उन्होंने मुसलमानों को ललकारा है कि ये आपकी गैरत है। अब इसलिए कहता हूं कि आप ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नंगा करके ले गए, ट्रकों में भर कर ले गए, लेकिन ये नहीं कह रहे कि उन्होंने सरेंडर किया है। वो आतंकवादी हैं, वो लड़ रहे थे, उन्होंने अटैक किया। तो जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। और हमास के आतंकवादियों का सरेंडर जारी है, सैकड़ों की संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। सारी रूहानी ताकत पता नहीं कहां घुस गई, नंगे होकर सरेंडर कर रहे हैं अब आप लोग।
मैं फिर कहता हूं कि ये वो फिलिस्तीनी नहीं है जो वाकई फिलिस्तीनी है। मेरी बात ध्यान से और गौर से सुनिए। हम उन फिलिस्तीनियों के साथ हैं जिनका इस आतंकवादी कार्रवाई से, जिनका इस तरह की चीजों से कोई वास्ता नहीं है, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप किसी के घर में घुसकर बच्चों को मारेंगे तो वो भी पलटकर आपको मारेंगे। इस पे है तो मत मचाइए, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और 76 ईयर से यही हो रहा है और उसके पहले भी यही होता रहा है। कितने आए और कितने चले गए जो यहूदियों को साफ कर देना चाहते थे। उसमें इजिप्शियन भी थे, उसमें और पता नहीं, मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि यहूदियों ने उस इलाके में क्या झेला है। तो पूरी लिस्ट है कि कौन कौन आया, किसने किसने यहूदियों को साफ करना चाहा। वो सब चले गए, लेकिन वो आज भी मौजूद है वहां पे। इजराइल मौजूद है आज भी वहां पर। तो इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इतिहास की तारीखों को अपने हिसाब से करेंगे, जी 48 से पहले तो इजराइल ही नहीं था। अरे भाई, कैसे नहीं था इजराइल? आप किंगडम ऑफ इजराइल, किंगडम ऑफ जूडा जाके पढ़ो तो सही भाई। फिलिस्तीन नहीं था। लेकिन आप लोग उसको मानना ही नहीं है आपने। लेकिन ऐसे आपके मानने न मानने से नहीं होगा ना। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इजराइल वहां पर हजारों साल पहले था, आज भी है। हाँ, उसका साइज भले छोटा हो गया, जो भी हुआ, लेकिन है वहां पर। और यहूदी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये वो है वो मोहम्मद बिन कासम जो एक लड़की की आवाज़ सुन के सिंध के अंदर आए थे। आज कितने मुसलमान हैं, सारे वो मुमालक फलस्तीन का क्या हो रहा है। आपने देखा इन्होंने क्या किया? उस लुटेरे, उस हैवान मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने हीरो बता दिया, जिसने आकर सिंध को लूटा, बहु बेटियों की इज्जत तार तार की, जिसने कन्वर्ट कराया तलवार के जोर पर, उसको इन्होंने हीरो बता दिया। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं, सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनकी लूट, देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए। तो ये तो पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है ना। गोरी और गजनवी, किसको दुनिया में नहीं पता कि वो लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, अटैकर थे, हैवान थे। आज पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम गोरी और गजनवी पर है ना। तो आप जैसे हीरो बनाओगे वैसे ही आपकी आवाम समझेगी ना, वैसे ही आवाम करेगी, और वो कर रही है आवाम। इसलिए अपने हीरोज को बहुत ध्यान से चुनिए। और है, हमने फूलों की नुमाइश लगाई हुई है, हम सड़कें धो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आलूदगी हो गई है, यहाँ पे स्मोक बहुत हो गई है। ये किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? खुदा की कसम, हमें यहाँ पे, मेरे जैसे जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर होते, डंगर होते, हम जो मर्जी खा रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे पड़े होते। ये चाहते हैं ये। हाँ, और फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खुश हैं जिस हाल में भी अल्लाह रखे। भाई तुम लोगों को किसने रोका तरक्की से? तुम लोगों को अल्लाह ने तो नहीं रोका तरक्की से। इस्लाम में भी है भाई, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इनमें शऊर ही नहीं, गधे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। अब देखेंगे मुल्क में सियासतदानों ने क्या हाल किया। सही कहती है कि यहाँ पर 25 करोड़ अवाम नहीं, 25 करोड़ गधे हैं। हाँ बिल्कुल, गधे हैं। गधों को भी थोड़ी सी अकल होगी, और यहाँ पे तो बिल्कुल अकल नहीं है। ये देखें, हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। भारत जो है ना, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। उनको सियासतदानों की जायदाद, उनके वीज़े, सब कुछ जो भी है उनके अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, डबल नेशनलिटी नहीं है उनकी। अदालत अपना काम कर। कल ही मैं रात को टीवी पे देख रहा था कि पुलिस पहले नंबर पे, अदलिया दूसरे नंबर पे आई है करप्शन में पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का उन्होंने जो मामला चेक किया उन्होंने, तो आज हमारा इंसाफ के लिए मुल्क जो है वो 132वें नंबर पे है, और सहूलतें लेने के लिए दुनिया में 6ठे नंबर के ऊपर है। अब आप ये देख लें कि अब इंडिया जो है ना, इंडिया कहाँ का कहाँ चला गया है। कहाँ चला गया? हाँ जी, अफगानिस्तान की तरफ चला गया, जो 40 साल जंग लड़ता रहा है।
आज वो उसकी करेंसी हमसे ऊपर निकल गई है। आप यकीन करें, आपने अगर उनकी रीसेंट वीडियो देखी हो ना, उन्होंने 3-4 नोट हमारे और एक नोट दूसरे हाथ में अपना पकड़ा हुआ था कि देखो हमारा एक नोट तुम लोग के 3-4 नोटों के बराबर। ऐसे है, पहले अफगानिस्तान की करेंसी तोल के मिलती थी, 100 रुपया देते थे, इतने नोट मिलते थे। आज हम पता नहीं जबरे मुसलसल की तरह काटी है जिंदगी, न जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, पता नहीं किस जुर्म की वाकई सजा हम पा रहे हैं। ये भी सागर सदीकी ने पता नहीं उस दौर में कैसा शेर कह दिया, उनको पता था आने वाला वक्त ऐसे आएगा। गंदी औलाद निकल। ओहो तौबा इस्तग़फ़ार, सब कुछ कर, आज फिर वो ही कर रहे हैं, कुत्ता जैसे भौंकते हैं ना एक दूसरे को, वो लगे हुए हैं। मुझे बताएं सर, हम लोग हमेशा बोलते थे भारत में गुर्बत बड़ी है, भारत में ये हो रहा है, गटरों के ढक्कन नहीं है, तो ये है तो वो है। तरक्की में आज 5वें नंबर पे वो पहुंच गए। उनसे तरक्की बहुत ज़्यादा है। हम जो है ना बस ख्याल ही पेश कर सकते हैं, वो बहुत आगे हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। अब देखें, अब मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, सारे अपने बीवी बच्चों को लेके गए हैं, फिर कहते हैं जी कौम से अल्लाह से दुआ करें पाकिस्तानी टीम जीत जाए। यार आप वहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं, सैलें कर रहे हैं, इतना ख़जाना वो बीवी बच्चों को ऊपर लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं मैच हार जाएंगे, तो फिर क्या बात है। एक बात किसी ने भी नोट नहीं की, ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, कोई इनके इस्तकबाल के लिए नहीं है, ट्रकों पर सामान लाद के खुद गए हैं। यही नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बीवी बच्चों को अपने साथ लेकर गए हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मतलब पाकिस्तानी भी बताएं और इंडियन भी बताएं कि क्या अपने बीवी बच्चों को लेकर जाना अपने साथ क्या गलत है क्या वहां पर। भाई प्रोफेशनल लोग हैं, खेलना होगा तो वो खेलेंगे, बाकी टाइम फैमिली के साथ गुजारेंगे, दिमाग टेंशन फ्री रहेगा, अच्छे खुश मिजाज होकर खेलेंगे। पता नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई गलत नहीं। आप लोग बताइएगा। यही हाल है ना, बस यही है कि अल्लाह से फिर भी अल्लाह से दुआ गो है कि या अल्लाह अपना अपने वतन को आगे पहुंचा। हम पे रहम फरमा। आसम मनीर जो हमारे सपा सलार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा खुदाया खुद सीट के ऊपर आके बैठ जाएं, इन सब को फारिग कर दें। चलो हाँ जी, नहीं माशाल्लाह ना हो, बस आके बैठ जाएं, माशाल्लाह हो, वो जब ज़बरदस्ती हो, इनको सबको एक ही घाट के अंदर इनको बंद कर दें और खुफिया कैमरा लगाएं, फिर इनकी गुफ्तगू सुने कि ये क्या कहते हैं, फिर आपको पता चलेगा। यह कैमरा हाँ, फिर पता चलेगा ये आपस में बातें क्या करते हैं। तंग आए हुए आप। इसलिए जो है ना हम तो बहुत तंग आ चुके हुए हैं, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल अंधेरे में नज़र आ रहा है। आज सब ने मर जाना है, बच्चे पढ़ाई की तरफ जाते नहीं है, सब ने मर सर्च वर्क है ही नहीं। हाँ जी, सब ने मर जाना है। स्कूल की फीसें ज़्यादा हैं, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, टिकटॉक, मोबाइल, नेट आम, कोई उनकी तरबियत ही नहीं है। नेट आम हो भी तो थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई की तरफ कि आपने ये रिसर्च करनी है, आपने ये असाइनमेंट करनी है। वो तलीम क्या देंगे जी, वालिदैन के पास पैसे ही नहीं है बच्चों को तलीम के लिए। है कि पाकिस्तान झूठे हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, ये चक्करबाजी इनकी मशहूर है, ठीक है ना जी। इसलिए जो है ना वो हमारे ऊपर एतबार ही नहीं करते। हम तो एटमी ताकत है, हमारा तो रोब होना चाहिए था इन पर। वो एटमी ताकत क्या होती, सहाबा कराम के पास कौन सा एटम था, मसवाकें कर रहे थे तो ईरान फतह हो गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कौल है, जिस कौम में बेहयाई बढ़ जाएगी ना वो कौम बुज़दिल हो जाएगी। आज देख ले हम लोग बुज़दिल हैं, इतने टैंक मुज़ाहिर रखने के बावजूद हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान का जो म्यार है ना वो बाहर की दुनिया में बहुत गिर चुका है, बहुत ही गिर चुका है कि वो एतबार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये नाम के हैं। भारत तो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, वो हिंदू है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मगर वो अपने देखें अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते। वो काफर हो, वो अल्लाह को ना भी मानता हो, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। वो मेहनत कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। उनका फोकस उनकी कंट्री को उनकी। अब यही चीज है कि भाई आप लोग नॉन हिंदू हैं इसलिए आप लोग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नॉन हिंदू हैं आपको हमारे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भगवान का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। जो काम करता है उसको तो रिवार्ड मिलता ही है, जो काम नहीं करता है उसको फिर लाठियां मिलती हैं। और पाकिस्तान आजकल लाठियों का ही शिकार है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। नॉन हिंदू होने की वजह से आपको बहुत दिक्कत है। आप लोग हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं, हमें पता है, लेकिन नॉन हिंदू होने की वजह से आप लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, जिस तरह की भाषा आपने बोली
वैसे ही हमने भी बोला भैया, तो गुस्सा में मत आइएगा। मैंने कहा है ना कि जैसा आप बोलेंगे करेंगे वैसा ही आप सुनेंगे और पाएंगे, यकीन मानिए। इतना आगे बढ़ गए हैं वो, देखे ना कि हम लोग मुस्लिम हिंदू करते रह गए। अभी अबू धाबी में उनकी मिट्टी जा रही है, मिट्टी उनकी पौधों में पड़ी है। हम तो इस काबिल भी नहीं है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बड़ी कंपनियों में कौन बैठा हुआ है? बाबू ये इनकी हैं, सब इनकी हैं जो कहते हैं अबू धाबी को और सऊदिया को तो बनाया ही पाकिस्तान ने। जी ठीक है, मेहनत की उस वक्त उन्होंने किया, जब ज़ियाउल हक का दौर था, जब मामला थे, पाकिस्तान से उन्होंने फ़ायदे लिए हैं, पाकिस्तान ने मेहनत की, मगर पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मिस्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड हैं, जब ये सवाल पूछा जाएगा कि वो पिरामिड किसने बनवाए, तो जवाब क्या आता है? क्या होना चाहिए जवाब? कि वहां के फराओं ने बनवाए और वहां के राजाओं ने बनवाए, या जवाब ये आता है कि जी वहां के जो मजदूर लगे, हजारों मजदूर जो पत्थर ढो रहे थे, जो मिट्टी काट रहे थे, जो पत्थर उठा उठा के डाल रहे थे, ठेल रहे थे, उनका नाम आता है कि नहीं उन्होंने बनवाया पिरामिड, उन्होंने बनाया। भाई आप वही मजदूर हैं जो आप ये कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए कि भाई उनको तो पाकिस्तान ने बनाया। अरे भैया आपको मजदूरी कराई उन लोगों ने, वो बादशाह थे, आपसे मजदूरी कराई और आप कहते हैं कि जो हमने बनाया। कल को जो मेरा घर है वो कल को दावा आके कर दे, वो जो मिस्त्री, राजमिस्त्री और जो मजदूर थे कि घर तो हमने बनाया जी। बात सही है कि घर तो उन्होंने नहीं बनाया है यार, लेकिन घर तो मेरा है ना, मैंने बनवाया। वैसे ही उन लोगों ने बनवाया, आपने मजदूरी की वहां पर। बात आप लोग समझते नहीं ना, फर्क है। आप लोग इसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखे कि अच्छा ऐसा है तो फिर तो हमारा हक हुआ उस पर। वहां जाएंगे तो फिर जूते पड़ेंगे। मस्कीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं आपको वहां पे, बताइएगा इसका मतलब क्या होता है? यूके गई थी। यूके का सीन ये है, वहाँ पे आईफोन लेते हैं। देखे वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट, मतलब अपने मंथली आपने ना एक छोटी सी इनकम देनी है, उस पर आपने आईफोन लेना। अदरवाइज 6 लाख और 7 लाख का कोई आईफोन खरीद सकता है पाकिस्तान में भी और यूके में भी? नो नो नो। उन्होंने क्या करना है, कोई भी जाए वहाँ पे क्रेडिट चलता है, चल के उन्होंने कहना है कि ये आप इतना सा ना हमें पे कर दें इंस्टॉलमेंट। उन्होंने ना वो सोच ले कि वो आईफोन 2 साल में उसकी कीमत पूरी करनी है यूके में। अच्छा वो 2 साल में कीमत पूरी करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस भी करवा दी यूके वालों ने कहा। उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में? हम लोग तो हर तरह, पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मुसलमान नाम के रह गए हम लोग जस्ट मुसलमान नाम। और सबसे बढ़कर हमारे वो लीडर करप्शन, बाकी करप्शन, वो कहते हैं ना सच को पड़े हो गए बहुत सारे। यूके में तो काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भी भेज दिया गया। वो जो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट करते हैं, वरना अदरवाइज आप देखें ज्यादातर मेजोरिटी मुस्लिम और इंडियन के, आप वहाँ जाके पंजाबी बोले, उर्दू बोले। आप किसी भी टेस्को में, सेंट बड़ी आप जाएंगे ना, आप कहेंगे पहले थोड़ी सी इंग्लिश में बात करें, फिर कहेंगे डू यू नो उर्दू, यस, और फिर की जरूरत है एंड कर दी पंजाबी में आ जाओ। और सच्ची बात है वहाँ पे मुसलमान हिंदू वो लोग आपस में कोऑपरेटिव है। भाई क्या फर्क है एक इंडियन में एक पाकिस्तानी में? इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी। बता तो रही हूँ, एक 6 लाख का आईफोन आप यूके से ले, अगर यही एक इंडियन खरीदता है वहाँ पर तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी, आप जाए ना शॉप पे, आप उनकी ज्यादातर उनकी ये होती है फूड्स की, एक एशियन फूड्स है। अब भारतीयों ने भी ये उनके होता है बंगाली खाने, बंगाली रोस्ट, ये ग्रिल, ये वो। और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी। और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं।
और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें आपको कोई क्यों एंट्री देगा? इंडियन से लें तो 3 पाउंड्स का, पाकिस्तानियों से लें तो 6 पाउंड, आपको कोई क्यों एंट्री देगा? मुझे बताइए आपको कोई क्यों और आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं, क्लेम कर देते हैं, वो घोड़े बेचारे आपको नया आईफोन दे देते हैं। जब वो आपके पास नया आईफोन आ जाता है तो 6 लाख एट पता क्या हराम खाना इनको रास आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बंदे को ना हराम नहीं खाना, तो सोते कैसे हैं, उनको हजम कैसे होता है, मुझे नहीं ये समझ आता। इसलिए तो कहते हैं आंटी जी ने तो धागा खोल दिया भाई पाकिस्तान के लोगों। ये आप ही की आंटी हैं, आप ही के देश की रहने वाली हैं। ना हमने इनके कनपट्टी पे बंदूक रखा है, ना हमने इनको पैसे भेजे कि आंटी आप ऐसी ऐसी बातें कर देना। आप सोचिए कि ब्रिटेन में क्या है। और ये जो बात इन्होंने कही ना कि हरामखोरी की आदत पड़ गई है, रिपोर्ट के मुताबिक 78% शायद जो पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं वहां पर वो जॉब्स नहीं करती हैं या किसी भी तरह का वो कुछ नहीं करती हैं। और 70% ही मुसलमान वो भी हैं, मर्द भी हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो कोई काम नहीं करते हैं। और इन दोनों को सरकारों की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल बेनिफिट्स, वहाँ पे स्कीम्स हैं कि आप बेरोजगार हैं, आपके बच्चे इतने हैं, तो उस हिसाब से उस नंबर ऑफ बच्चे और नंबर ऑफ परिवार के सदस्यों के हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो आप लोग बेसिकली निठल्ले हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करते हो, सरकार का दिया आप लोग खा रहे हैं, तो आप एक तरह से बोझ बन गए हैं। और वो खबर आई थी ना कि पाकिस्तानियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, दिवालिया कर दिया है ब्रिटेन के कुछ इलाकों को। ये बिल्कुल सच्ची खबर है, वही बता रही हैं ये। और मुझे याद है कि शायद अभी साजिद तारा साहब भी यही बात कर रहे थे, वो सुनिए जरा। मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने क्या आते हैं? ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए। अब आपने रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है तो समझ रहे हैं आप लोग ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं? बेईमान आप, लालची आप, स्वार्थी आप, क्रिमिनल माइंडेड आप। तो भाई बदनामी भी तो आप ही की होगी, डिपोटेशन भी तो आप ही की होगी। और वो जिहाद जफर साहब कह रहे थे ना कि यार ब्रिटेन में भारतीय क्यों इन्फ्लुएंशियल हो गए। ये है उसका जवाब, सुन लीजिए। कोई क्लिप भेज दो भाई जिहाद जफर को कि सुनो आंटी क्या बता रही हैं, ब्रिटेन में क्यों भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। ये वजह है क्योंकि हम जहां भी रहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं और हमें अपने देश से बहुत प्यार है। हमें पता है कि हम एक एक्शन करेंगे, अगर कोई गलत एक्शन करेंगे तो बात यह नहीं है कि आलोक ने खराब किया, बात यह कि भारत ऐसा है। तो ये हम सबको, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो भी एनआरआईज हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, अपना विचार और व्यवहार दोनों हमेशा ठीक रखें। आपका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा हमारे देश भारत का। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि पाकिस्तानियों की तरह नहीं बनना है। अगर मैं जानता हूं लोग बड़े समझदार हैं, तभी तो आज उनकी वजह से हमारे देश का नाम रोशन हुआ है भाई। जो बाहर रह रहे हैं लोग, उनकी वजह से लोग हमें पसंद करते हैं ना। तो थैंक्स टू ऑल आवर एनआरआईज और इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं। कहते हैं इनको कि इनमें ईमानदारी नहीं। क्यों दे वीज़ा, फिर क्यों दे? और हम जैसे जो सही है, हम जो सही है, मेरा बेटा माशाल्लाह वहाँ पे यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने मास्टर किया है, उसकी मेहनत से करते हैं ना। उसने कहा कि मैं ये जो 2 नंबर काम है ये मैं नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बात है ना। उसने कहा कि थोड़ा कर लो लेकिन ये गलत, हाँ इज्जत का कर लो। उसने कहा 2 नंबर काम नहीं करना। सीधी बात है, वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं। हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ। हर पता क्या यह काम शुरू पता किसने ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर दे। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, हमें पता क्या होता है, इसके वो सस्ते वाले कॉपी ना की हो। अब जहाँ हमने 10,000 का सूट लेना है वो 3,000 का पड़ा हुआ है, हम तो रोने बैठ गए। और उस जिस ब्रांड की नकल की है उसका भी बेड़ा कर, उसके नेक्स्ट टाइम हम उस पर जाएंगे ही नहीं। उन्होंने सही होके करना है और हमारे ने क्या करना है। हमारे में पहली बात ये, उन्होंने तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तान थोड़ी करना है। हमारे पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए। उन्होंने तरक्की कहाँ से आ गई? आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जाली डिग्री। एजुकेशन नहीं है। 2 रुपए की पेंसिल होती थी, अब वही पेंसिल 30 रुपए की, 50 रुपए की पेंसिल। अब हम बच्चे का पॉकेट मनी पूरा करें, पेंसिल पूरी करें, कॉपी पूरी करें। जो गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी है, बुक्स दे दी तो उल्लू के पट्टो, वो जो राइटिंग मैथ वो किसने करना, किसने करना? यूके में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दी है, हो गई फ्री।
तो बाकी वो जो उन्होंने मैथ करना है वो किस पे करना है? गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फीसें आ गई हैं। फीसों को भी छोड़े, वो पता क्या करते हैं, वो जो हमारे पाकिस्तान मजे के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो अब बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। मालो मेरे सर में खाक, हद हो गई है यार। फिर जी कभी इंडिया का विजिट किया आपने? नहीं 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 नहीं, सीधी बात है, करप्शन ऐसा ही रहा तो कहाँ देखती हैं आप हमें? कोई हम बाहर ही नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम इस काबिल हैं, कौन सा मुंह लेके बाहर जाओगे? अब फिलिस्तीनियों के लिए आप मुसलमान नहीं बन सके। देखो सऊदी अरब को आप एक साइड पे कर देते, कह देते हम फिलिस्तीन के लिए हैं, हमने जहाद करना है, ये करना है, वो करना है। सऊदियों को भी शर्म आती है कि भाई देखो ये मुसलमान पाकिस्तान, कम से कम इनमें जज्बा है, कुछ है। हमारा बंदा तो इतने जो सही हमारे मुसलमान यहाँ के गरीब, वो कहते हैं हमारे पास असला भी ना हो, कुछ भी ना हो, हम जाके फिलिस्तीनों की ऐसी की तैसी कर देंगे। और इधर वो कहते हैं असला भी छुपा दो, ये भी छुपा दो, वो भी छुपा दो, बस इनका हम खाते जाएं। नहीं, इस बात के लिए तो मैं भी आंटी के साथ हूँ कि भाई ये पाकिस्तानी सिर्फ बोलने के लिए हैं, जाके करते कुछ नहीं। अरे पाकिस्तानियों, थोड़ी सी शर्म बची है तो जाओ यहाँ से, उठ के निकलो। वो डंकी मार मार के जो जाते हो इटली में और यूरोप में, डंकी मार के चले जाओ फिलिस्तीन में। बेचारे फिलिस्तीनियों की कुछ मदद कर दो, हमास वालों की मदद कर दो यार, उनको बड़ा जरूरत है। आजकल सरेंडर बड़ा कर रहे हैं वो हमास वाले, सैकड़ों की तादाद में सरेंडर कर रहे हैं। उनके जो मुजाहिद हैं वो कम हो गए हैं। तो जाओ भाई, भर्ती हो ना यार वहां पे, सिर्फ बातें बोलोगे यार, बट तुम लोग जाके कुछ करते नहीं हो। चलो छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं। बड़ा मजा आया, आंटी जी ने तो धागा खोल दिया बॉस। ऐसी बेइज्जती पाकिस्तानियों की किसी पाकिस्तानी ने पहले नहीं की थी जो मैंने आज सुनी है। ये बड़ी जबरदस्त और सच्चाई बयान की उन्होंने भाई, आंखों देखी हाल बताया उन्होंने। और जो भारतीयों के बारे में कहा वो भी आपने सुन लिया। चलिए छोड़िए, अब आते हैं जो मेन मुद्दा था कि भाई इंडोनेशिया ने भी जो है वो वीजा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए। क्यों किया बताएगा कि टूरिज्म और ये और वो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कल्चर। भारत के कल्चर में और इंडोनेशिया के कल्चर में बहुत एकता है। आपको पता है कि इंडोनेशिया दुनिया का शायद सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण पढ़ाई जाती है। वहां पर रामायण से जुड़े स्टेज शो किए जाते हैं और दुनिया भर में बड़े पॉपुलर हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर है। आपको पता है क्यों? अब पता नहीं आप में से कितनों को पता है कि वहां का जो करेंसी है, जो वहां की इंडोनेशिया की जो नोट है, उस पर भगवान गणेश की फोटो है, एक हिंदू देवता की फोटो है, एक मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री में। क्यों है ऐसा? आप कभी सोचो, ये वो थ्रेड है, ये वो धागा है जो हमारे कल्चर को, इंडोनेशिया को और इंडिया को जोड़ के रखा है उसने। इंडो जोड़ कर रखा है उसने। और वहां के लोग आज भी वो भूले नहीं हैं। वो अपनी पहचान जानते हैं, अपनी आइडेंटिटी जानते हैं, और वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी पहचान इंडिया से है, हिंदुइज्म से है। नहीं तो भगवान गणेश की फोटो क्यों होती वहां पर? ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। वो मुसलमान होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी नहीं भूले हैं, अपने पुरखों को नहीं भूले हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे वो एक बार भारत दौरे पर आए। अब मैं सर्च करूंगा, शायद इससे जुड़ी कोई चीज मिली तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब किसी ने मुझसे कहा था, ये बताया था। वो पहली बार भारत दौरे पर आए तो जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा जल चाहिए। तो लोगों ने बड़ा हैरानी से पूछा कि भाई आप तो मुसलमान हैं, मुस्लिम देश में हैं, आप गंगा जल बोले? तो बोले कि देखो, हम मुसलमान जरूर हो गए, अपना धर्म बदल लिया, अपना कल्चर नहीं भूले, हम अपनी जड़ नहीं भूले हैं, और जड़ में आज भी वही है। तो गंगा जल लेकर गए थे। इससे जुड़ा रेफरेंस मिला तो मैं आपको किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये है वो कल्चरल जुड़ाव जो इंडोनेशिया और इंडिया का है। और इसीलिए ये दोनों देश बहुत करीब हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं और अपनी जड़ों को नहीं भुलाए हैं। वो जड़ें आज भी वहीं पर हैं। उम्मीद है भाई एक्सीलेंट। उस आंटी ने तो वाकई धागा खोल दिया यार। मेरे पास ना पूरा डाटा मिला। क्या खोला वो, उसने तो पूरी सलवार ही उतार दी इनकी। मैंने ना मतलब उसका पूरा डाटा बना लिया जो उस पर बयान किया भाई उन्होंने। अच्छा, पहली बात तो ये, असल टाइटल तो जो शुरू में था वीडियो का, जो लोग सामने बोला था कि
भाई देखें, जब आप तरक्की करते हैं दुनिया आपके तरफ आती है, जिस तरह शहद की मक्खियाँ शहद की तरफ आती हैं, जिस तरह प्यासा कुएं की तरफ आता है, जिस तरह रूह जिस्म की तरफ आती है, मतलब कि जिस तरह भंवरा फूल की तरफ आता है। अब मैं कितनी कितनी मिसालें दूँ। जिस तरह परवाना शमा की तरफ आती है, परवाना शमा की तरफ आता है, ठीक है, परवाने इस तरीके। भाई मैं शहर भी हूँ, आपको पता है कि नहीं? मैं वैसे आज तक ये राज फाश नहीं किया था। दीवाना अपनी महबूबा के पास, जिस तरह दीवाने आपने महबूबा के पास, मिसाल तो आपने पहले दी। चलें जी, खैर ये मैंने इतनी एग्जांपल दे दी। इस तरह जब आप तरक्की करते हैं तो लोग आपकी तरफ आएंगे। इस तरह इंडिया की तरफ लोग आते हैं और उनको खुद बुलाते हैं कि आओ हमारी तरफ आओ। इंडोनेशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया। इंडोनेशिया आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज की बात, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मुसलमान उस कंट्री में है, मुस्लिम कंट्री है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पढ़ी थी मतलब स्टैटिक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम परसेंटेज के लिहाज से 98 है या 97% मुस्लिम ही है। पाकिस्तान में कितने? पाकिस्तान में आई थिंक 80 के लगभग है। पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं है इतने ज़्यादा। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी है ना काफ़ी, सिख भी हैं, हिंदू भी, हिंदू हर मजहब के यानी कि यहाँ पर नहीं, मतलब कि ना है सही। मतलब पाकिस्तान में खैर स्टैटिक्स काफ़ी देर के पड़े हुए हैं अभी मैंने। अच्छा, लेकिन भाई जो मैं बात करना चाहूँगा उस लेडी की बातों पर कि भाई उसने बड़ा खूबसूरत और बड़े ना अच्छे अंदाज से पाकिस्तान झगड़ा लगाया कि भाई ये हैं ही ऐसे। वो कह रही है कि हम जाते हैं वहाँ पे यूके में पाकिस्तानियों की शॉप पे, तो वो भाई अगर कोई अचार का डिब्बा या पैकेट है तो वो 3 पाउंड का देते हैं इंडियन। लेकिन अगर इंडियन की शॉप पे जाएं तो भाई वो वही जो है बल्कि 6 का वो देते हैं, और पाकिस्तानी जो है ना वो 6 का देते हैं, 6 पाउंड का, और वही जो डब्बा या पैकेट होता है वो देते हैं 3 पाउंड का। होने लग पड़े हैं आप सीधा कहें कि इंडियन 3 रुपए का दे, 3 पाउंड का पाकिस्तानी 6। भाई यही समझा रहा हूँ, आप भी थोड़ी रेट समझ आ जाए यार। अच्छा ठीक है, आपकी तरह तरीर नहीं ना छेड़ी। उस आंटी ने जितनी बातें की मैं तकरीबन ज्यादा भाई टोटल जो है ना ये हमारे पाकिस्तानियों की ऐसी बातें हैं, बिल्कुल है। हम नाम के मुसलमान, उसने ये बात की, बिल्कुल नाम के मुसलमान है। पाकिस्तान के अभी देख लो, बाजार देख लो, पाकिस्तान की कापी पे कापी। अब बाटा है ना, बाटा इधर हमारे यहाँ पठानों ने लगाई होती है रेडी। अभी सर्दी है, उन्होंने तो कापी में तो एंड कर दिया ना, उन्होंने हर चीज कापी कर दी है यार। वो इस तरह करते हैं कि 3000 की पूछने चीज कितने की है शूज, वो बताएंगे 3000 देने 500 करते 50 रुपए तक। 50 मतलब इस तरह आ जाते नहीं इतना भी नहीं, लेकिन अगर 3000 बोलते हैं ना तो 500 में दे देते भाई। आप वो भी सियाने हो गए हैं, आप वो ही रेट बताते हैं जो उन्होंने लेना होता है, 50। अच्छा मैं भाई स्टेप वाइज चलता रहूँगा। आंटी की भी बातें तारड़ साहब ने एक सही कहा है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ। हमारे जो इन्वेडर्स हैं वो हमारे हीरो हैं, तो फिर हम कैसे सही करेंगे? हम अपने बच्चों को, अपने जो हम पर हमला करने वाले उनको ये कहेंगे कि ये हमारे हीरो हैं। अगर हम उनको अपना हीरो मानेंगे तो कैसे हमारे बच्चों की जेन साजी कैसी होगी? महमूद क्या था? इन्वेडर नहीं था। महमूद गजनी कौन था? हीरो था भाई। क्या किस तरह? इस्लाम का हीरो था। इस्लाम मजहब को छोड़े, वो था कौन? मुस्लिम था। मुस्लिम था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। हीरो कैसे हो गया? मुसलमानों का हीरो था भाई। मुसलमानों का हीरो था। हाँ, हमारे पाकिस्तानी हम कहते हैं ना। असलम भाई अभी इधर ही रुकना। अब इससे मैं सवाल पूछने लगा। यही सवाल मैंने रोड शो में किया था, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया था। एक ईरान है, एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। तीनों कंट्री हैं। ठीक हो गया। ठीक है, या चले उधर मुल्क में ना जाओ। अपने घर की मिसाल ले लो, जल्दी करें। आपने घर की मिसाल लो। तुम्हारे हमसाए में लोग 2 बैठे हैं, तुम पे हमला करते हैं, तुम पे हमला करते हैं ना, और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों को काट दूंगा, आप हिंदू हो जाओ या क्रिश्चियन हो जाओ। तुम उसको अपना हीरो मानोगे और अपने बच्चों को ये कहोगे ये हमारे हीरो हैं। देखिए भाई हालात के मुताबिक बात की जाएगी। जवाब चाहिए मुझे, हालात नहीं चाहिए मुझे इतना बताओ कि तुम उसको हीरो मानोगे। मैं को खाना नहीं आपको, या बच्चों को बताओगे कि मतलब वो हीरो हैं। मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे घर में जाकर हमला कर देता हूँ गन से, और तुम मेरा इमेज तुम्हारी नजर में क्या होगा? अच्छा अभी सुन, बात सुन, जवाब सुन। कहानी शुरू कर देनी भाई ने।
बात सुनने में असलम भाई, अब जवाब मुझे ले लेने स्टोरी दे। बोलो। अभी मैं वो हीरो, बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो बड़ी लंबी, जब जल्दी वो आए करो। थे उन्होंने बच्चों को नहीं मारा था, उन्होंने सबसे पहले जो है ना इस्लाम की दावत दी थी। सोमनाथ के मंदिर किसने लूटे थे? उन्होंने। तो फिर लुटेरे कौन थे? वही। तुम कहते हो एक मिनट बात करिए, अपनी बात करें, हंसे नहीं, बात करें, फिर मैं आपको इसका जवाब भी इसका भी देता हूँ। हंसे हाँ, हंसे नहीं यार। अच्छा खैर असलम भाई, खैर कंट्रोल करें असलम भाई। यार मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी तिजोरी से पैसा भी ले जाता हूँ और तुम्हें चार छितर भी लगा जाता हूँ। ठीक है, बात जवाब के लिए क्या तुम्हारे से मेरा इमेज होगा? तुम मुझे तुम अपने बच्चों को कहोगे कि यार वो आया था, उसने मुझे छितर भी लगाए थे, बात सुन ले, तो जो भी मेरे लेके गए थे, और वो आपका हीरो है और लाख दी लानत है हिस्ट्री पर आपकी पर। मैं आपको बताता हूँ, आप यार इधर मजहब की बात आ जाती, मैं आपको क्लियर पूरा बता सकता हूँ, यकीन करें। मुझे सिर्फ इस बात का दुनियावी लिहाज से बात जवाब दे दे। थोड़ी सी अच्छा, जब जंग होती है तो जो माल गनीमत बचता है वो किसका होता है, किन का होता है? वो किन का होता है माल गनीमत? जो जीतते हैं। तो हाँ, तो कौन जीता था उस वक्त? लुटेरे। तो फिर उनका ही होना था। नहीं, एक बात वो मुझे उनका समझ ही नहीं होना आ था, रही वो भाई, छोड़कर ना उन्होंने कि आना पहले था। ये कह रहे हैं कि वो महमूद गजनवी जो है वो हीरो है, जैसे आपने उनसे सवाल किया तो कह रहे लुटेरे हैं। ये क्या हो गया? आप उनके हक में दलाल देंगे भाई वो लुटेरे नहीं है, वो हकीकत हीरो नहीं है। है। ये साबित करो। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जंग में सूरह अनफाल में है हमारे, कि जब जंग हुई थी तो उस वक्त जो रहमतुल्लाह, मैं जब इस्लाम को गुस्सेर नहीं रहा की थी, उन वो इस्लाम के मुताबिक में दीन के मुताबिक चले आए थे तबलीग करने की खातिर। मैं ये इस्लाम में ये है कि आप दूसरों को माल लुटे, नहीं कहा था उन्होंने। और तुम तो फिर इस्लाम के रूह मसक कर रहे भाई हो। जो प्रीचिंग होती है ना इस्लाम की प्रीचिंग, मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ऐसा करने से पहले मैं वैसे ही मतलब खत्म हो जाऊंगा अगर मैं इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करूं। अच्छा। मैं ये नहीं कि मेरा बताने का अंदाज आपको तरीका गलत हो, समझ बस मुझे पता चल गया तुम्हारे पास कोई दलील नहीं इसकी, सिर्फ इतनी दलील है कि बस मारो लूटो खाओ जाओ, ऐसे ही है ना। और फिर उनको हीरो मान लो। नहीं हीरो मान के साथ लुटेरे साथ यार असल क्या हिस्ट्री पता है? वजह क्या है? अगर तो वो इस्लाम की दावत देने आए थे तो उनका काम वहां पे लूटना नहीं था, कत्ल नहीं करना था। हाँ जी, क्योंकि जो प्रीचिंग होती है ना इस्लाम की प्रीचिंग जो होती है भाई, वो फोर्सफुली नहीं करवाया जाता। ये तो तबलीग होती है, अगर कोई मान जाए कि जो ना माने। अच्छा खैर, मैं उनको लीडर मानता हूँ, तुम हीरो मानते हो बात कासिम जो 712 में इधर आया, बात खत्म। बात में खत्म। बात अच्छा, तारिक साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि ये यार जो पाकिस्तानी है ये दूसरे मुल्कों में भी जाके वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको भी वक्त में डाल देते हैं, यानी कि उनको भी मुश्किल में डाल देते हैं। वहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनकी कमाई है सारे मिल बैठ, क्योंकि उधर स्कीमें है ना, स्कीमें सपोर्ट करती है ना वहाँ की गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या कि यूके को उन्होंने दिवालिया कर दिया पाकिस्तान भाई, ये हकीकत है। तादर सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका में खुद बैठे हुए हैं, उनको तो अच्छा। फलस्तीन और इजराइल पर भी बात हुई, मैं ज़्यादा टच करता जाऊँगा, थोड़ी सी बातें असलम भाई। फलस्तीन पर भी इजराइल की बात की गई कि इजराइल के यहूदियों को काफ़ी अम्पायर्स ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी जिंदा है। नाजी ने तोड़ा, लेकिन हिटलर ने अब फिर भी जिंदा है। इजिप्शियन ने तोड़ा, फिर भी जिंदा है। ग्रीक्स ने तोड़ा, यूनानियों ने तोड़ा, आज भी जिंदा। रोमन अम्पायर ने तोड़ा, आज भी जिंदा है। तो भाई ये जिंदा रहेंगे क्योंकि उनके पास भी पावर भी है। और इसमें अब मैं इस्लामिक पॉइंट व्यू नहीं देना चाहता कि वो वजह क्या, क्योंकि वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी शायद ना ही आए और आप समझना भी ना चाहें, क्योंकि हमारे रब की ज़ात का ये फैसला है। उनको समझ आ जाती, वो ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे हैं, आप ऐसी बात नहीं चलें खैर। बात इसलिए मैं ये एक जुमला कहा कि वो आज भी हैं, और वो क्यों है वो हमें भी पता है, शायद उनको भी पता हो। आज वो पावरफुल भी है। अच्छा, वो लेडी ने बात की, आंटी ने बात की, पाकिस्तान आईफोन, पाकिस्तानी लोग आईफोन खरीदते हैं उधर से और उसको इधर मतलब बेच देते हैं, पाकिस्तान भेज देते हैं। खरीदता भी नहीं है, उधर से इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी, शायद इंश्योरेंस पर लेते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं, जिस तरह भी लेते हैं। इंश्योरेंस करवा ली, पाकिस्तान में भेज दिया, साथ ही क्या दे चोरी हो गया, शॉर्ट के पैसे भी बच गए, इंश्योरेंस भी ले ली। ये है हमारा हाल।
और ऐसा होता है। तो तभी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। बेईमान, नखट्टू, नकम्मे, बेगैरत, सारे हर चोर डाकू ठग, मैं पता कौन को इल्काबाद उनको दूं, सारी क्वालिटीज है लुटेरे। फिर तरक्की हमने क्या खे और स्वाह करनी, हमने दूसरों को धोखा दे के कभी भी कोई आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, यही पाकिस्तान के लोगों की घुट्टी में शामिल हो चुका है। ये हमारी तरबियत ही ऐसी, माशरे ऐसा हो चुका है जो आज नहीं एक दूसरे को धोखा देगा। मैं आज माशरे में देख लो, हमारे इर्द गिर्द देख लो, असलम भाई वो आज तरक्की नहीं कर रहा, पीछे है। और जो 2 नंबरी करता है, चापलूसी करता है, धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, ये वो आगे जाता है, उसकी बल्ले बल्ले है। हमारा चेयरमैन क्या है? चोर, डाकू, जानी, कातिल। हमारा MPA क्या है? चोर, डाकू, जानी, धोखो, सारा आजम देख ले, यही है। हमने खे और स्वा तरक्की करनी है। हमने पीट पीट कर मारी जाना जो हमारे जैसे 2 चंद लोग हैं, और उनकी भी जो ईमानदारी से काम नहीं होनी। मिलता नहीं वीडियो में, हर टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत।